हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अधिगम अक्षमता, जो कि सीटेट में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं जिससे। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिगम अक्षमता है क्या, इसके जो प्रकार हैं भाई उनको याद नहीं रख पाते। तो आज हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि एक बार अगर आपको याद हो जाए तो आप लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाओ। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप एकदम से टिक कर दो। ठीक है, तो भाई आज का हमारा क्या टॉपिक है? अधिगम अक्षमता। क्या टॉपिक है भाई? अधिगम अक्षमता। तो भाई सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये मैटर क्या है, चीज क्या है भाई अधिगम अक्षमता। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और अक्षमता का मतलब होता है रुकावट। तो भाई जो सीखने में जो रुकावट आती है हमारे सामने, जो सीखने में जो रुकावटें आती हैं वही अधिगम अक्षमता कहलाती हैं। कि भाई कौन कौन सी रुकावटें आ रहे हैं, जैसे भाई बच्चा बीमार है, ठीक है, बच्चे को कोई बीमारी है इस वजह से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या कोई भी मतलब कि उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? अधिगम अक्षमता कहलाएगी। अब अगर इसके प्रकार की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए वो लेके आई हूं जिससे पक्का क्वेश्चन बना है सीटेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे अगर आप देखने बैठोगे तो यूट्यूब पे आपको कम से कम 30-40 बीमारियों के नाम मिल जाएंगे अधिगम अक्षमता से संबंधित, पर वो रटने की क्या जरूरत है जब वो पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, बार बार पूछी जा रही है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए यही चीजें लेके आई हूँ। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं क्या था डिसलेक्सिया। यह बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया, जिसके कारण बच्चे को क्या होता है भाई, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। तो पढ़ने संबंधी विकार, जो पढ़ने संबंधी रुकावट है, पढ़ने संबंधी बीमारी है, उसका क्या नाम है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसके लक्षण क्या है भाई? बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा अटक अटक के पढ़ रहा है, बच्चा शब्दों को छोड़ के पढ़ रहा है। ठीक है, बच्चे का जो उच्चारण है वो ठीक ढंग से बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो ये इसके लक्षण है। अब इसको याद करने की ट्रिक पे आते हैं कि भाई इसको याद कैसे करें, क्योंकि नाम ही देखो डिसलेक्सिया, ऐसा लग रहा है जैसे जर्मन से नाम उठाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों को ये याद नहीं होता है। तो भाई कैसे याद करना है? देखो डिसलेक्सिया, इसको अलग अलग पढ़ के देखेंगे तो साउंड देखो कैसे आ रही है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब लेक सी है, या ऐसे हरियाणवी नहीं बोलते ये ऐसी है तो लेक सी है, या तो लेक में क्या होता है भाई? लेक में होता है झील, लेक्सिया या लेक सी है, लेक सी है तो लेक में क्या होता है? झील। और भाई जो झील सी आंखें होती हैं उनको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, झील सी आंखों को पढ़ते हैं। तो भाई ये विकार किससे संबंधित हो गया? पढ़ने से। देखना भाई जब भी आपके सामने आएगा डिसलेक्सिया, आप देखोगे लेक सी है, या और लेक मैंने तो झील होती है, और झील सी आंखों को तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित विकार हो गया? पढ़ने से संबंधित विकार हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्या है? डिसग्राफिया। अभी डिसग्राफिया जो बीमारी है इसमें बच्चा क्या करता है भाई? बच्चा पढ़ तो लेता है पर उससे लिखा नहीं जाता, तो ये होगी लेखन संबंधी विकार। ये क्या हो गया? लेखन संबंधी विकार। इसके लक्षण क्या है? बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बच्चे को पेंसिल पकड़नी नहीं आ रही। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखो भाई बिल्कुल निब के पास से ऐसे पकड़ते हैं, इससे भी बच्चा लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो लिखने संबंधी जो बच्चे के सामने समस्या आ रही है तो वो किससे संबंधित है? डिसग्राफिया से। अब इस शब्द को हम याद कैसे रखेंगे कि डिसग्राफिया लेखन से संबंधित है? देखो भाई डिसग्राफिया में एक वर्ड आ रहा है ग्राफ। ग्राफ कैसे होता है भाई? ये ऐसे 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 ग्राफ बनाते हैं ना, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ रही है? पेन और कॉपी की। और पेन और कॉपी की जरूरत और किस में पड़ती है? लिखने में पड़ती है भाई। ठीक है, तो ग्राफ को भी तो एक तरीके से लिखा ही जा रहा है ना, ग्राफ को भी
लिखा ही तो जा रहा है पेन कॉपी के थ्रू, ग्राफ को भी तो लिखा ही जा रहा है। तो जहां पे भी ग्राफ आ जाए तो समझ लेना कि वो किससे संबंधित विकार है, लेखन से संबंधित विकार है, लेखाई से संबंधित विकार है। ठीक है भाई। उसके बाद आती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो बीमारी है उसमें बच्चा क्या करता है भाई, पढ़ लेता है, लिख लेता है, पर जो गणित है उसको नहीं समझ पाता है। भाई अगर बच्चे से एकदम से पूछ ले 2 और 2 कितने होते हैं, बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे करता है 1 2 3 4 4 5 5 4 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे करता है। मतलब उसको बहुत अच्छे से पता है 2 और 2 4 होते हैं, पर एकदम से क्वेश्चन पुट अप कर लिया, बच्चा आंसर नहीं दे पाता, वो काउंटिंग उंगलियों पे करता है। ठीक है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या है, बच्चा जोड़ घटा नहीं कर पाता, जो गणितीय संख्याएं है उनको नहीं समझ पा रहा है, जो जोड़ है वो बार बार उंगलियों पे कर रहा है, जोड़ घटा करने में बहुत ज्यादा समय ले रहा है। तो जो गणित से संबंधित समस्या है, जो गणित से संबंधित विकार कह लो या बीमारी कह लो, जो भी है उसका नाम क्या है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। अब भाई यार कैसे लिखेंगे, कैलकुलिया वर्ड किससे मिलता जुलता है, कैलकुलिया कैलकुलेटर से। किससे मिलता जुलता है, कैलकुलेटर से। तो जहां पे भी वर्ड होगा कैलकुलिया तो आप एकदम से टिक लगा देना, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर का यूज किस में होता है, गणित में होता है। तो गणित संबंधी विकार किस में हो जाएंगे, कैलकुलिया में हो जाएंगे। बहुत इजी सा है। फिर है डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में बच्चा क्या होता है भाई, बोल नहीं पाता है बच्चा। ठीक है, उसको बोलने में कठिनाई होती है, जो कठिन शब्द है बच्चा उनको नहीं बोल पाता। ठीक है। तो जो वाक संबंधी जो विकार है, जो वाक संबंधी हमारी बीमारी है, उसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया। क्या नाम हो जाएगा, डिस्फेजिया। उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया बीमारी किससे संबंधित है, लेखन से और चित्रांकन से। ठीक है, लेखन से और चित्रांकन से। बच्चा चित्र नहीं बना पा रहा है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्प्रैक्सिया। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है भाई, लेखन और चित्रांकन से। दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो डिस्ग्राफिया में सिर्फ लेखन संबंधी विकार था, बच्चा सिर्फ लिख नहीं पा रहा है, और डिस्प्रैक्सिया में बच्चा सिर्फ लिख नहीं पा रहा है और साथ में चित्र भी नहीं बना पा रहा है, चित्रांकन भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो डिस्प्रैक्सिया है उसमें लेखन और चित्रांकन दोनों शामिल हो जाएंगे, और ग्राफिया सिर्फ लेखन से संबंधित है। उसके बाद आ जाएगी भी अफेजिया। ठीक है, अफेजिया बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है। तो अफेजिया किससे संबंधित है, भाषा और संप्रेक्षण संबंधी। ठीक है, बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, बच्चा बोलते टाइम अच्छे से ग्रामर का यूज नहीं कर पा रहा है, व्याकरण का यूज नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे उसको विराम देना है, कहाँ पे स्पीड में बोलना है। ठीक है, वो अपने विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है भाई, तो ये कौन सी बीमारी हो जाएगी, एफेजिया। इसके लक्षण क्या है, बच्चा भाषा को नहीं सीख पाता है, भाषा की व्याकरण को नहीं सीख पाता है, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाता है, संप्रेक्षण नहीं कर पाता है। ठीक है, संप्रेक्षण में कठिनाई आती है। उसके बाद है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ऑडिटरी सभी अनुमान लगा लेना, ऑडिटरी मतलब ऑडियो। ठीक है, और ऑडियो क्या होता है, सुना जाता है। ऑडिटरी से हो जाएगा ऑडियो, और ऑडियो को सुना जाता है। तो ये होगा श्रवण क्षमता कमजोर होती है जिसकी। ठीक है, जिस बच्चे की मतलब सुनने संबंधी बीमारी, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, अध्यापक जो बच्चे को समझा रहा है उसको बच्चा सुन नहीं पा रहा है, उसकी सुनने की क्षमता कमजोर है। उसके बाद है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल क्या होता है भाई, जो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो देखने संबंधी विकार, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी आई साइट कमजोर है और बच्चा देख नहीं पा रहा, इसलिए वो अच्छे से सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। तो ये थे भाई
कुछ अधिगम अक्षमता के प्रकार जो इंपॉर्टेंट और सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।